वेलकम है आपका एक और नए व्लॉग में। आज है मुझे बहुत से काम जो कि कुछ ये हैं। तो सबसे पहले तो हम मोटरसाइकिल को देखते हैं। मोटरसाइकिल के ऊपर बहुत सारी डर्ट जमा हुई पड़ी थी क्योंकि 2 दिन हो गए हैं बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सी मट्टी इसके ऊपर जम गई है। मोटरसाइकिल का पीछे वाला इंडिकेटर और आगे वाला इंडिकेटर दोनों ही टूटे हुए हैं। इसकी कहानी कुछ ये है कि मैं बाहर गया हुआ था सामान लेने के लिए। आगे वाला जो मोटरसाइकिल वाला था वो उसने बिल्कुल अचानक ही ब्रेक मारी, जिसकी वजह से मेरा मोटरसाइकिल उसके मोटरसाइकिल। आज हम इन इंडिकेटर्स को खुद बनाएंगे। सबसे पहले तो मैंने एक कपड़ा ले लिया और साथ में एक मग ले लिया जिसमें मैं अब पानी भर रहा हूँ। फिर मैंने कपड़े को अच्छे से पानी में डिप कर लिया। अब हम मोटरसाइकिल की सफाई करना शुरू करते हैं। मोटरसाइकिल के ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है मट्टी जमा हुई पड़ी है, जिसकी वजह से मेहनत भी बहुत ज्यादा लगने वाली है। सबसे पहले तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो अब मैं मोटरसाइकिल की सफाई करना शुरू करता हूँ। मोटरसाइकिल की मिट्टी को मैंने अच्छे से साफ किया गीले कपड़े से, ताकि मिट्टी कहीं पे भी रह ना जाए। साइलेंसर के ऊपर भी मैंने कपड़ा मारा, उसकी अच्छे से सफाई की। फ्रंट व्हील का जो मड गार्ड था वो भी लिटरली गंदा हुआ पड़ा था, इसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हुई पड़ी थी। साथ में दोनों टायर्स को जो रिम थे वो तो पूछो ही। जहाँ पर हमने गीला कपड़ा मारा था वहां पर अब मैंने ड्राई क्लॉथ से अच्छे से फिर से सफाई की। फिर मैंने आगे वाले मड गार्ड के ऊपर भी पहले गीले कपड़े से अच्छे से सफाई कर दी मट्टी की, और फिर इसे ड्राई क्लॉथ से साफ कर दिया। मड गार्ड जो था वो चमक चुका था। मड गार्ड साफ करने के बाद जो साइड वाले शाखें थी उनको भी मैंने अच्छे से कपड़ा मारा। इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा मट्टी जमा हुई पड़ी थी। फिर मैंने अपने भाई को पीछे वाला रिम साफ करने के लिए लगा दिया। फिर मैंने भाई को अपना फेस दिखाने के लिए कहा तो वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, और आखिरकार अपना फेस दिखाई दिया। मोटरसाइकिल के इंजन से बहुत ज्यादा ऑयल निकल रहा था, जिसकी वजह से मट्टी भी यहाँ पर जमा हुई पड़ी थी। जब तक मेरा भाई पीछे वाला रिम साफ करता है तो तब तक हम इस ऑयल की सफाई कर लेते हैं और इंजन को चकाचक कर देते हैं। फिर मैंने एक छोटा सा कपड़ा लिया और इंजन को साफ करना शुरू कर दिया। इंजन की जो अच्छी सफाई कर दी थी मैंने, और इंजन जो था वो बिल्कुल चमक चुका था। मेरा काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन मेरा भाई अभी भी रिम साफ कर रहा था। पीछे वाले रिम की सफाई करने के बाद मेरा भाई आगे वाले रिम को भी साफ करने लग गया। फिर मैंने मोटरसाइकिल की इंटीरियर को देखा तो वो भी काफी ज्यादा गंदा हुआ पड़ा था। फिर मैंने कपड़ा लेकर मोटरसाइकिल के इंटीरियर को साफ करना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने इसके फ्यूल टैंक को साफ किया। मोटरसाइकिल का इंटीरियर ही है जो मोटरसाइकिल की लुक को उभारता है। अगर मोटरसाइकिल का इंटीरियर ही सही ना हो तो मोटरसाइकिल किसे काम करना। मैंने मोटरसाइकिल के फ्रंट से भी इसकी हेडलाइट को भी अच्छे से साफ किया। मोटरसाइकिल को फ्रंट से साफ करने के बाद फिर मैंने इसे बैक से भी साफ किया। इसकी बैक लाइट, इसकी नंबर प्लेट, इसको भी अच्छे से साफ कर दिया। मोटरसाइकिल की सफाई का काम खत्म हो चुका था। मोटरसाइकिल को चेक करें, बिल्कुल चकाचक हो चुका था मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पहले जो था वो कुछ ऐसा लग रहा था, अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। मोटरसाइकिल की सफाई का काम खत्म हो चुका था। अब मेरा भाई बाकी की सफाई कर रहा था। फिर मैं ऊपर आया तो देखा कि जो स्विच बोर्ड है वो काम नहीं कर रहा था, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। फिर मैंने स्विच बोर्ड को ओपन किया। स्क्रू ड्राइवर से मैंने सारे नट को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखा तो सारी वायर जो थी वो बिल्कुल अच्छे से लगी हुई थी, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैंने वापस से इसे बंद कर दिया। सारे स्क्रूज को मैंने अच्छे से टाइट कर दिया। फिर से स्विच बोर्ड का जो मसला था असल में इनके स्विच में था, स्विच जो थे वो खराब थे। फिर मैंने इनको भी ठीक कर दिया। फिर मेरे छोटे भाई ने वायर जो थी वो बोर्ड में लगाई। फिर मैंने मोबाइल को चार्ज करके देखा तो मोबाइल चार्ज कर रहा था। तो जी ये मेरे पास है जादुई टेस्टर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के काम आता है। इससे हम उस्मान का करंट चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस्मान के अंदर करंट है। उस्मान की तो जुबान के अंदर भी बहुत ज्यादा करंट। फिर जो है खाना तैयार था तो मैं खाना खाने के लिए बैठ गया, क्योंकि सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो खाने में है हमारे इस जुबान में कहते हैं इसे मिर्ची रोटी, साथ में है मखनी। रोटी को जो है मखनी में अच्छे से पकाया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा लजीज और जबरदस्त लगती है। अब मैंने बनाना था इस इंडिकेटर को। इंडिकेटर की जो वायर थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, अंदर से टूटी हुई थी। अब हमें इस इंडिकेटर को ओपन करना होगा। सबसे पहले तो मैंने इंडिकेटर का स्क्रू को ओपन कर लिया। स्क्रू ओपन करने के बाद फिर मैंने इंडिकेटर को खोल लिया। अब मैं इंडिकेटर का कुछ मुआयना कर रहा था। इंडिकेटर की जो वायर थी वो टूटी हुई थी। तो सबसे पहले तो मैंने इंडिकेटर की वायर को जोड़ा। फिर मैंने ये 2 वायर्स लिए, उन दोनों वायर को छील लिया। वायर्स को छीलने के बाद फिर मैंने इन वायर को इंडिकेटर की लाइट के साथ कनेक्ट कर दिया। दोनों वायर्स को मैंने अच्छे से कनेक्ट कर दिया था। फिर मैंने इन दोनों वायर्स के ऊपर अच्छे से टेप कर दी ताकि ये कवर रहे और शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। टेप करने के बाद फिर मैंने वापस से इंडिकेटर को जोड़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने इंडिकेटर का जो स्क्रू था वो वापस से टाइट कर दिया। तो इंडिकेटर हमारा तैयार है। फिर मैं और उस्मान नीचे आ गए इंडिकेटर को लगाने के लिए, और मैंने दोनों वायर्स को भी छील लिया। इंडिकेटर्स की दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया था मैंने। इंडिकेटर को वापस से मोटरसाइकिल के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने इंडिकेटर के ऊपर भी टेप लगा दी ताकि ये अच्छे से जुड़ा रहे साथ में। फिर मैंने दूसरी तरफ के इंडिकेटर के भी ऊपर टेप कर दी ताकि ये सेम लगे और बुरा ना लगे। मोटरसाइकिल को मैंने स्टार्ट किया और इंडिकेटर चलाया तो इंडिकेटर काम कर रहा था, जो कि हमारा काम सक्सेसफुल हो गया। फिर मेरा छोटा भाई सामान को संभाल
रहा था। हमारा काम मुकम्मल हो चुका था और मैं और उस्मान जा रहे थे वापस ऊपर। ऊपर जाते हुए मैंने देखा कि इस तरफ से बादल हुए थे। बादल बहुत तेजी के साथ वापस आ रहे थे, लेकिन साथ ही साथ गर्मी बहुत ज्यादा थी क्योंकि सूरज चाचू जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर थे। फ्रिज में मैंने देखा कि पड़े हुए थे अंगूर। अंगूरों को लेके मैं खाने लग गया जो कि बहुत ही ज्यादा मीठे थे। फिर मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई मुझे देख ही जा रहा था। फिर मैंने इसे भी अंगूर दे दिए। उस्मान जो था वो खुश हो गया था। मैं टेरेस के ऊपर गया तो काफी ज्यादा बादल हो रहे थे जो कि बहुत ज्यादा ब्लैक नजर आ रहे थे। लगता है बारिश जो है वो बहुत ज्यादा तेज आने वाली है। हवा जो थी वो ठंडी ठंडी चल रही थी। अब मैंने जानी थी हेयर कटिंग कराने के लिए, तो चलते हैं हेयर कटिंग कराने के लिए। जब मैं हेयर कटिंग करा रहा था तो बारिश जो थी वो बहुत ही ज्यादा तेज शुरू होने लगी थी। हर तरफ पानी पानी हो गया था। कटिंग जो थी वो मैंने पहले ही करा चुका था। अब मैंने वापस घर जाना था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसी बारिश कम हुई मैं वापस घर आ गया। जैसे ही मैं घर आया तो देखा कि उस्मान जो है बारिश में नहा रहा था और काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहा था। फिर मैंने अम्मी से सर के ऊपर मेहंदी लगवाई बालों पर। मेहंदी जो थी वो लग चुकी थी। अब मैं इसको ड्राई होने का वेट कर रहा था। जब तक ये ड्राई होती है मैं खजूर खाने लग गया। तो जिसने अभी तक कल वाला बारिश वाला मिनी व्लॉग नहीं देखा तो जाओ जल्दी से जाकर उसे देखो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।